इश्क चीज ही ऐसी है, जो करवाए वो कम नहीं और जो ना करवाए वो भी कम नहीं। इश्क की एक ऐसी कहानी, और इश्क की कहानी में पूजा नाम की एक लड़की, कहानी जो है वो अपने आप में होश उड़ा देने वाली कहानी है। और इस कहानी की सच्चाई जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पूजा जो है वो शहर में कई लोगों को अपने इश्क में गिरफ्तार कर चुकी थी, या यूं कह सकते हैं आपके पूजा के इश्क में बहुत सारे लोग दीवाने हो रहे थे। कौन थी वो पूजा जिसे शहर में लोग बहुत प्यार करने लगे थे, इश्क करने लगे थे? तो दरअसल कहानी को समझने से पहले ये बात सामने आती है इस तरीके से कि खुद पूजा, वही पूजा शर्मा नाम उसका, कहानी बिजनौर शहर की। पूजा शर्मा एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है कि मेरा जो पति है, मैंने लव मैरिज की थी, उसका नाम एहतेशाम है और वो मुझे छोड़ के दिल्ली चला गया है, और जो उसके घर वाले हैं यानी कि पूजा के ससुराल वाले, वो उसे परेशान कर रहे हैं और वो इसलिए शिकायत दर्ज कराने आई है। पुलिस शिकायत दर्ज कर लेती है और पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब पुलिस को जो शुरुआत में पता चलता है कि ये जो पूजा शर्मा है, इसके तो बहुत सारे दोस्त हैं और पूजा को चाहने वालों की कमी नहीं है। फिर पूजा ने जब शादी कर ली तो पूजा क्या बदल गई? पूजा ने, मतलब जो पहले वाला मामला था कि कई लोग उसके इश्क में थे शहर में, पूजा के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, पुलिस को जानकारी जो मिल रही थी, फिर पुलिस उसके ससुराल जाती है, पता करती है, तो पुलिस को ऐसी कोई खास बात पता नहीं चलती है। हाँ, इतना जरूर साफ था कि पूजा की शादी हो चुकी है उस शख्स से जिसके लिए वो शिकायत दर्ज कराने आई है कि वो उसको छोड़ के चला गया है। अब पुलिस पूजा के बारे में और पता करना शुरू करती है और उसके पति को भी तलाशना शुरू करती है। पति का कोई सुराग नहीं मिलता। पूजा के बारे में जरूर पुलिस को एक सुराग मिलता है, क्योंकि पुलिस का जो इन दिनों सिस्टम है आप भी जानते हैं कि चाहे किसी भी राज्य की पुलिस हो, दूसरे राज्य की पुलिस से कनेक्शन बेहतर रहता है और अब तो ऑनलाइन चीजें हो जाती, पता चल जाता है कंप्लेंट करने वाले का नाम। तो बिजनौर पुलिस हैरत में रह गई कि किसी पूजा शर्मा ने, अभी जे पति गायब जैसे हुआ उसके कुछ ही दिन पहले एक और पूजा शर्मा है, और जो फरियादी ये पूजा शर्मा है, इसने देहरादून में भी शिकायत दर्ज कराई है। अब पुलिस को लगा कि कौन पूजा शर्मा है, पुलिस को वहां से जानकारी जुटानी थी, ये वही पूजा शर्मा है या कोई और पूजा शर्मा है, क्योंकि उसका भी पति गायब हुआ। तो दो पूजा की कहानी कैसे ये सामने आ गई? एक पूजा ने यहाँ कंप्लेंट दर्ज कराई, एक देहरादून में करा रही है, और दोनों की एक सी ही बात कि उसका पति उसे छोड़कर दिल्ली चला गया, भाग गया है। अब पुलिस देहरादून पुलिस से कोऑर्डिनेट करती है, कांटेक्ट करती है, तो पुलिस दस्तावेज मांगती है कि आपके पास क्या जमा करा है इसने। तो उसमें एक चीज मैच कर जाती है कि जो आधार कार्ड, जैसे आप अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, कुछ अपनी आइडेंटिटी देते हैं, तो जो आधार कार्ड या जो डॉक्यूमेंट इसने बिजनौर पुलिस को दिए थे, वही देहरादून पुलिस को दे दिए। तो अब एक चीज तो साफ था कि ये पूजा जो है, इस पूजा के पीछे की कहानी कुछ और ही है। ये पूजा पुलिस को घुमा रही है, पति तो गुम नहीं हुआ है, पूजा ही पुलिस को माथे पे, बिल्कुल पुलिस का माथा जो है पुलिस पकड़ कर बैठी कि पूजा वाला मामला है क्या, और ये किस तरीके से घुमा रही है। तो फिर पुलिस पूछताछ शुरू करती है। पूजा को एहसास नहीं होने देती पुलिस इस तरीके से कि पुलिस को जरा भी शक है कि पूजा ने कुछ गड़बड़ी की है, पूजा ने कुछ गलत किया है। तो पुलिस पूजा को पूछताछ के लिए बुलाती है, पूछताछ करती है, फिर डॉक्यूमेंट चेक करती है। फिर बात सामने आ जाती है कि नहीं, मैं तो पूजा शर्मा हूं, वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट दिखा देती है। पुलिस उससे पूछती भी है कि तुम्हारा कोई पुराना बॉयफ्रेंड है क्या, या तुम उस बॉयफ्रेंड के कहने पर शिकायत दर्ज कराने आई हो। तो पुलिस जो है इस मामले में पूछताछ तो कर लेती है और कुछ हासिल नहीं होता, और पुलिस को वो जानकारी देकर चली जाती है। इस बीच पूजा को लेकर एक पुलिस के सामने चौंकाने वाली बात सामने आ जाती है। कोई ये कहता है कि ये तो बिजनौर की है ही नहीं। किसी पुलिस के भी मुखबिर होते हैं, पूजा के बारे में पता चलता है कि एक लड़की है काफी अरसे से। हाँ, पूजा तो नाम है, लेकिन वो बिजनौर की नहीं है, उसने असम से आके यहाँ पर मकान किराए पे लिया है। अब पूजा का कनेक्शन निकल गया, कहां से आगे, बिजनौर से आगे असम तक। अब पुलिस के सामने यही चुनौती थी, या ये कहना चाहिए पुलिस के सामने ये था कि अब पता करें, पूजा को बुला के सख्ती से पूछा जाए कि तुम अभी तक बिजनौर की रहने वाली बता रही थी अपने आप को, तुम असम से कहां से निकल आई, असम से तुम आई हो यहाँ पे, और क्या तुम्हारा कनेक्शन है? तो पुलिस फिर पूजा को बुलाती है, और इस बीच पुलिस को यह भी पता चलता है कि पूजा के कुछ दोस्त हैं जिनके साथ वो अभी भी घूम रही है। अगर पति गायब है तो तुम कुछ लड़कों के साथ क्यों घूम रही हो? पुलिस को शक हुआ, तो पुलिस ने पूजा को बुलाने से पहले उनमें से किसी एक दो लड़कों को बुलाया।
उनसे पूछा तो बोले हम पूजा के दोस्त हैं। तो यहां तक तो ठीक था। अब इस बीच पुलिस पूजा को बुलाती है। पूजा को जब बुलाती है और इस बार शक्ति से पूछताछ करती है और पुलिस सीधे कहती है तुम्हारे असली डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में लग गए। तो पूजा थोड़ा सा सहम जाती है। उसे अब इस बात का एहसास हो चला था कि पुलिस को कुछ पता चल रहा है कि मैं पूजा नहीं हूं। तो पूजा कौन थी? पुलिस कहती तुम्हारे असली डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, तुम बताओगी अपने असली डॉक्यूमेंट या हम तुम्हें दिखा देंगे। तो फिर इसके बाद पूजा जब हल्का से बताना शुरू करती है तो फिर होता है होश उड़ाने वाला खुलासा। पूजा तो पूजा शर्मा थी ही नहीं, पूजा थी जमीला। उसका पूरा नाम था जमीला खातून। लेकिन जमीला खातून कैसे बन गई पूजा शर्मा और क्यों वो ये सब कर रही थी, अब पुलिस के सामने जानना ये जरूरी हो गया था। क्योंकि पुलिस को इतना तो साफ हो चुका था कि ये पूजा जो है, ये जो जमीला बन के पूजा बनी है, इसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसा ग्रोह है या कुछ ऐसी कहानी है कि जिसमें कुछ ना कुछ इस तरीके से ये लोग लोगों को फंसाते हैं। तो अब पुलिस पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस जब पूछताछ शुरू करती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये जमीला असम से आकर यहाँ कुछ समय पहले से ही रह रही थी। इसने अपना नाम पूजा रखा था और इसके निशाने पर थे मुस्लिम लड़के। ये मुस्लिम लड़कों को टारगेट करती थी और मुस्लिम लड़कों को टारगेट करने के बाद उनमें से कई से दोस्ती हुई, बॉयफ्रेंड बन गए। तो पूजा बनकर इसने लोगों को पहले झांसे में लिया, बॉयफ्रेंड से महंगे महंगे गिफ्ट लिए और उसके बाद किसी को छोड़ दिया और कुछ समय के लिए फिर कहीं चली गई। तो लोगों को लगता कि चली गई भाई, बॉयफ्रेंड को लगा गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, लेकिन कहानी कुछ और थी। इस बीच वो शादी कर लेती है, जो शख्स से एक शख्स से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद फिर उसकी प्लानिंग ये होती है कि मैं शादी करूंगी और शादी करने के बाद झूठे केस में फंसाने की धमकी दूंगी कि मेरे साथ गलत हुआ और पैसे वसूला करूंगी। एक जगह उसकी ये ट्रिक कामयाब हो गई। उसने शादी की, झूठे केस में फंसाया और उसके बाद पैसे हेट लिए, कैसे केस वापस करने का कहकर। अब उसे इस चीज की आदत सी हो गई, लत लग गई। और उसके साथ अकेले पूजा नहीं थी, यानी ये जो जमीला, ये जमीला अकेले नहीं थे, पूरा ग्रोह था। ये करते क्या थे, जब पुलिस ने खुलासा किया, बिजनौर पुलिस और देहरादून पुलिस का भी इसमें बड़ा हाथ रहा, मेहनत रही, क्योंकि दोनों ने इस तरीके से केस को क्लोज करने में अपनी कामयाबी हासिल की। उनको पता चलता है कि इसने अकेले यहां नहीं, देहरादून में भी शादी की थी, वहां भी ऐसी कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि मेरे पति मुझे छोड़ के भाग गया है, ऐसा कैसे। पहले वो ये फंसा लेती थी। तो एक तरीके से ये अब पुलिस के सामने साफ था कि जमीला क्यों पूजा बनती थी और पूजा बन के कैसे लड़कों को टारगेट करती थी और इश्क में फंसा लेती थी। यही वजह है कि पुलिस के सामने जब कहानी आई तो अकेले जमीला नहीं निकली, जमीला के साथ जो लोग निकले वो उसके ग्रोह के मेंबर थे, पूरा गैंग था। पूरा गैंग इस तरीके से लोगों को फंसाता था। उसके गैंग के जो साथी थे उसे पूरे तरीके से दिमाग देते थे कैसा क्या किसको फंसाना है। लेकिन पुलिस के सामने ना गैंग बची और ना जमीला से पूजा बनने वाली वो लड़की, क्योंकि पुलिस के सामने अब केस पूरी तरीके से साफ हो चुका था और हकीकत सामने आ गई थी और पुलिस ने इसका खुलासा किया। पूजा की कहानी सुनकर पूजा ने जो कुछ बताया, यानी कि जमीला ने, केस साफ हो गया, आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली और पुलिस ने वारदात का खुलासा भी कर दिया और पुलिस इस तरीके से केस को साफ करने में कामयाब हुई। आप देखते रहे वीके न्यूज।